आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जब तेरा साइंस का पेपर का जो गैप के 3 दिन तुझे मिले हैं ना, ये 3 दिन ना ऐसी तैयारी हम मिलकर करेंगे ना कि पेपर उठकर आएगा। हम कैसे मान ले? लेकिन मैं ज्यादातर प्रशांत सर की क्लासेस लेती हूँ क्योंकि उनके जो क्वेश्चन जो उन्हें बताए थे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही आए थे पेपर में। प्रशांत भैया ऑन टॉप। प्रशांत भैया के सुबह के सेशन का सेम क्वेश्चन चिपके हैं, सेम के सेम टू सेम। आपने जो पढ़ाया पूरा उसमें से आया। चलो आपके वैसे आए, आपने बताया कि वो करके आए, बहुत अच्छा पेपर दिया। 75 से बीच में आने मार्क्स आपकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स आए। आज बोल रहा हूँ, उस दिन भी बोलूंगा। 25 को पेपर होगा तो तुम पेपर देकर आओगे, तुम भी बोलोगे PR इक्वल्स टू लो स्कोर। देखो मैथ से तुम जितना डरोगे ना, जितना तुम मैथ से भागोगे, उतना ही कम नंबर आएंगे। ये रियलिटी है। मैथ्स के अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। 4 AM पे क्या किया था लास्ट टाइम? सीनियर से पूछना ना, उनको पूरी कहानी पता है। तुम बोल देना भैया सुबह 4 बजे मोदी जी को कॉल मिलाते हैं क्या, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, किसी भी सीनियर से पूछ लेना, सबको पता है। मोदी जी को फोन कर रहा हूँ कि क्या क्या आएगा इनके पेपर में, और फिर मैंने कहा अच्छा आप कह रहे हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा, अच्छा ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो ये आएगा, आप कह रहे हो ये कह रहे हो, ये कह रहे हो। मैंने 5-6 टॉपिक बताए। अब जब मैंने वो 5-6 टॉपिक बताए तो उन 5-6 टॉपिक के डायरेक्टली उसी दिन सवाल आ गए सबके पेपर में, तो बच्चे शौक हो गए। डरना बिल्कुल नहीं है। देखो एक चीज मैं हर साल बोलता हूं बच्चों को, जरूरी नहीं है आपका हर एक चीज कंप्लीट हो, आखिरी में कुछ ना कुछ चीज छूट ही जाती है। पर कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो। कमेंट कर दो नीचे, हाँ भैया फोड़ के आऊंगा, हाँ भैया फोड़ के आऊंगी, ये कमेंट आ जाना चाहिए। बस 1 साल के लिए। तुम में से कितने लोग मुझे जानते हैं? चलो अब एक सवाल पूछती हूँ, तुम में से कितने लोग खुद को जानते हैं? खुद को जानते हो तुम? नहीं बेटा, तुम जानते ही नहीं तुम्हारी शक्तियां क्या है, तुम खुद को पहचानते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है कि तुम अपनी पावर को ही नहीं जानते हो। एक बार क्या करना बेटा, घर जाना आज और समय देना खुद को, केवल 15 मिनट, और खुद का आज जो माइंड सेट अब तुम्हारा बिगड़ा हुआ है ना बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, उसको रीसेट करना, उसको रीफोकस करना और शुरू हो जाना बेटा। क्योंकि कल मैं आ रही हूँ बायोलॉजी की पहली क्लास लेकर, कल रीसेट करके आना है खुद को। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और पता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एक बुरी चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो हमारे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम में टाइम कम था, सिलेबस बहुत सारा था, तो जैसे कि हर एक होनहार बच्चा करता है, हमने भी प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ जोड़ के चीटिंग करने का प्लान बनाया। हारा नहीं हूं, नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है, खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। हार मत मानो, मुझे पता है तुम कर लोगे। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है। तो आपको प्रेशर है तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो, हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं भी होता ना, रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता, तो पता है हिंदी मूवी की ना एक बहुत अच्छी लाइन है। वो लाइन कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी भी मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती ना, तो एक लाइन है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी उस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर तुम्हारा भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, इसका साफ मतलब है
कि आगे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम होगा इस एग्जाम के अंदर तुम बहुत बेहतरीन स्कोर करोगे। अरे एग्जाम को छोड़ो, तुम उस लाइफ के अंदर जो भी तुम फ्यूचर में अचीव करने वाले हो ना, वो तुम बहुत बेहतरीन करने वाले हो। ठीक है, तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तो एक चीज याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लाइफ अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे जो कि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब नहीं दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता जरूर बता देगी कि कौन है। पागल हो जाओ एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मजा तो तब आएगा जब साला पूरी दुनिया दिवाली मना रही हो, पूरी दुनिया क्रिकेट देख रही हो, और तुम साला एक कोने में बैठ के गोल डिसाइड कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, अपनी कहानी लिख रहे हो कि साला ये आखिरी समय है, और अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो पूरी जिंदगी साला मर मर के जीना पड़ेगा। मेरे माता पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई कि जो आपके भाग्य में है वो भाग कर भी आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। भाई नाम हो या पहचान, बस होनी अपने दम पे चाहिए।